So hello everyone, once again welcome back to this online platform, and today we are going to discuss the question paper of Delhi Police Constable 2017. ओके स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 2017 का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आया हुआ था, पेपर आया था, उसको डिस्कस करते हैं, स्पेशली जीएस पार्ट को। और क्योंकि रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग है, सभी सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे बाद की वीडियो में। और इस क्वेश्चन पेपर को जो हम सोल्व करने जा रहे हैं ये बाइलिंगुअल है, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में भी है क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। ओके तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के नाम से किस ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है? हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में देख लेंगे। IMF, ADB, यूनेस्को या फिर IBRD। आपको पता होगा यूनेस्को तो इससे रिलेटेड हो ही नहीं सकता। क्यों? यूनेस्को क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस के, फ्रांस के अंदर है। ठीक है भाई, ये याद रख लेना। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 189 कंट्रीज़ का क्या है, ग्रुप है। अब IMF से एक क्वेश्चन आया था CGL में पिछली बार, क्या पूछा गया था? चीफ इकोनॉमिस्ट IMF में कौन थी? इंडिया की अभी अभी फ़िलहाल में ही बनी है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो ये याद रखना, गीता गोपीनाथ क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म है। 1966 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है फिलीपींस के अंदर। ठीक है, मनीला के फिलीपींस के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। अब IBRD, वर्ल्ड बैंक आपको पता है, वर्ल्ड बैंक एक अकेला नहीं है। वर्ल्ड बैंक क्या है? 5 इंस्टीट्यूशनल ग्रुप को मिला के वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। तो IBRD प्लस IDA, इसको मिला के क्या है? वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। IBRD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन DC कहाँ है? USA के अंदर है। ठीक है भाई। और एक चीज़ और कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है फ़िलहाल में? तो वर्ल्ड बैंक का फ़िलहाल का प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। ठीक है, डेविड मलपास इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो देखिए आर्थिक विशेषता, इसमें तो आपको ऑप्शन देखते आप कर सकते हैं। कैसे भाई? 5 ईयर प्लानिंग हो रही है हमारे अंदर, इकोनॉमिक्स की प्लानिंग की जाती है पहले से ही, फाइनेंशियल नियोजन किया जाता है। आपको पता है बार बार फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है? 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में हो रही है। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था का होना चाहिए? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो बाकी ऑप्शन के साथ तो जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी आपको, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 38, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि नेशनलाइज बैंक कितने किए गए 1969 के अंदर? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए। ऑप्शन है 10, 12, 16 और 14। ठीक है, तो आप देखिए राष्ट्रीयकरण के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 2 बार। एक हुआ था 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, और एक बार सेकंड फेज़ का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पिछली बार 1969 से पूछा था तो इस बार सेकंड फेज़ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 1969 में क्या है देख लेते हैं ज़रा। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उस वक्त क्या शर्त रखी गई थी कि जिसकी 50 करोड़ कैपिटल होगी वो राष्ट्रीयकरण उस बैंक का कर दिया जाएगा, यानी कि वो नेशनल बैंक की लिस्ट में आ जाएगा। 1980 में क्या हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कैपिटल 50 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दी गई थी। ठीक है, तो 14 का ये पिछली बार आया था, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेसिपेंट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कुल प्राप्तियों और कुल व्यय, यानी कि आपकी जितनी प्रॉफिट हुए हैं और जितना उसमें से एक्सपेंडिचर हुआ है, इसके बराबर क्या है? फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। जितनी अर्निंग्स हुई है और जितना खर्च हुआ है, तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है? बजट डेफिसिट, यानी कि बजट घाटा। ठीक है, बजट घाटा बचेगा। तो सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है आपको, क्या है? इंग्लिश, नागा, मिताई, नो ऑप्शन इज़ करेक्ट।
तो जो नए नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अरे नागालैंड, ये लो नागा चिपका दिया और क्या हो जाएगा, -33 मिल जाएगा आपको, पॉइंट -33। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो अब नागालैंड के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। करेंट सीएम कौन है वहाँ की, नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नागालैंड के क्या हैं, सीएम है। अब तो नेफ्यू रियो है जो वहाँ के सीएम है, कौन से नंबर के, 20th नंबर के सीएम है। सारी चीज़ें लिख ले भाई आप लोग साथ के साथ, ठीक है। अब देखो क्या पूछा जा सकता है, वो किस पार्टी से हैं, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से हैं, तो हमारे नेफ्यू रियो जी किससे हैं, पीडीए से, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपसे कि नागालैंड का गवर्नर कौन है, तो नागालैंड का गवर्नर है पीबी आचार्य। पीबी आचार्य जी क्या है, वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और नागालैंड के बारे में, नागालैंड का स्थान आता है एरिया के हिसाब से 26वें नंबर पे। बताएं कि पहले नंबर पे किसका आता है, पहले नंबर पे आता है राजस्थान का। एरिया के हिसाब से राजस्थान पहले नंबर पे, ठीक है। सारे फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ें और सीखते चलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्रा डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग। आप सभी ने भारत का राष्ट्रीय झंडा देखा होगा, राष्ट्रीय ध्वज, उसके अंदर ये जो इस तरीके का चक्र बना रहता है, इसके अंदर कितनी तिल्लियाँ हैं ये बताना है, 36, 16, 24, 32। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये आपको आता है तो समझ लो आपकी तैयारी ठीक ठाक ही है, ठीक है। अपने आंसर को लिख लें, मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 24। इसको याद करने की ट्रिक देखो, दिन में 12 घंटे होते हैं, रात को 12 घंटे होते हैं, दोनों को मिला के क्या बना, 24। और ये दिन रात एक दिन पूरा बनता है 24 घंटे से, यानी कि 24 तिल्लियों से। और हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि 24 ऋषि माने जाते हैं, बहुत ही फेमस। अगर आप लोगों ने बचपन में शक्तिमान देखा हो तो उसके अंदर भी दिखाया इस चीज़ के बारे में। 24 गुरु होते हैं जो कि ओम भूर्भुवस्सुः मंत्र की शक्ति के बारे में भी वर्णन करते हैं, ठीक है। तो 24 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, पंचायती राज बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कई एग्जाम में, एमटीएस, एसएससी के तो सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये पंचायती राज किस आर्टिकल में, 38, 39, 40, 41, कितने क्लोज ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो देखें आर्टिकल 40 के अंदर पंचायती राज लिखा हुआ है, ये किस पार्ट का हिस्सा है, ये मुझे कमेंट करके बताएं कि आर्टिकल 40 किस पार्ट के अंदर आता है। तब तक मैं आपको बाकी सारे बता देता हूँ। देखो आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सरकार की नज़रों में वुमेंस जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल वेजेस मिलेंगे सबको इक्वल वेजेस मिलेंगे, आर्टिकल 39 के अंदर लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है 39A के अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्री लीगल एड टू एवरीबडी, यानी कि अगर आपके ऊपर केस है, आप गरीब आदमी, आप लड़ नहीं सकते, तो सरकार आपको क्या कराएगी, फ्री में वकील प्रोवाइड कराएगी केस लड़ने के लिए। किस चीज़ के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 39। और पंचायती राज किसके अंदर है, पंचायती राज है आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है भाई। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 43। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आप मुझे बताएं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसके अंदर, आर्टिकल 14, 15, 16, 17। फिर से देखो आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, आर्टिकल 15 के अंदर क्या है, आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, आर्टिकल 17 के अंदर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 के ऊपर एक मूवी भी बनी थी कि किसी कास्ट, सेक्स या फिर रिलीजन के बेस पे किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते, दैट इज़ आर्टिकल 15। और कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 17 के अंदर ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी को बराबर अधिकार है पब्लिक में अपना क्या करने के लिए, जॉब पाने के लिए सभी को बराबर अधिकार है। आर्टिकल 16 में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, ज़रा खुद ढूंढें और उससे आपको अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हैं हम, 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सूरसेन महाजनपदा। अब देखो जनपद हुआ करते थे हमारे इतिहास में, 16 महाजनपद होते थे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि हमें 16 महाजनपदों की जानकारी किन बुक से मिलती है, ठीक है। तो देखो दो टेक्स्ट हैं, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक जैनिस्ट टेक्स्ट, दो बुकें हुआ करती थी, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक जैनिस्ट टेक्स्ट। दोनों बुकों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो क्या है, अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय नामक का एक टेक्स्ट है जिससे हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपद की। और भगवती सूत्र
क्या है, भगवती सूत्र एक जैन टेक्स्ट है जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद। दोनों याद रखना, भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट और अगुंतर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब जब आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, दिल्ली के बारे में भी कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो कुरु, जो प्रेजेंट का कुरु की कैपिटल क्या थी, हस्तिनापुर थी। और हस्तिनापुर प्रेजेंट का क्या है, जो प्रेजेंट का दिल्ली है वो पहले हस्तिनापुर हुआ करता था। तो दिल्ली वाला एरिया, मेरठ वाला एरिया, साथ में कुरुक्षेत्र वाला एरिया, ये सारा एरिया क्या था, ये सारा एरिया कहलाया जाता था उस टाइम पे हस्तिनापुर। तो कुरु की कैपिटल क्या थी, हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर आधुनिक दिल्ली कहलाता है, ठीक है। सूरसेन की कैपिटल क्या है, मथुरा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज के सभा निम्नलिखित संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजन किया गया था। अब जो हर्षवर्धन है, उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस ट्रेवलर इंडिया आया था, ठीक है। उसका नाम मुझे बताएं और उसने क्या कौन सी बुक लिखी थी, ये चीज़ भी आप मुझे बताएं तो इससे पता चल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया था, कुछ महासंतों की, जो संत लोग होते हैं उनकी एक टोली बनाई थी, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से जानते थे, ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछना चाहता है। तो उन संतों के ग्रुप को महायान के नाम से जाना जाता था, जो कि बुद्धिस्ट को प्रमोट कर रहे थे। 1923 बाय हुम स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड, स्वराज पार्टी किसने फाउंड करी थी 1923 के अंदर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये किसने करी थी बताइए, अब्दुल गफ्फार खान, या फिर गांधी जी, सचिन सन्याल एंड जोगेश चटर्जी, या फिर मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास। हाल ही में उसी टाइम के 1920s के आसपास ही एक केस हुआ था, चोरा चोरी मूवमेंट। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ढूंढने की कोशिश करें कि चोरा चोरी मूवमेंट कब हुआ था। अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग फिर जल्दी से उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो देखिए, लॉर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉर्ड से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, किसी भी एग्ज़ाम में हो लॉर्ड से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो लॉर्ड्स आप अच्छे से लॉर्ड्स वाला चैप्टर, लॉर्ड्स वाला पार्ट आप हमेशा अच्छे से तैयार करें कि लॉर्ड्स जो हैं कहाँ से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। वैसे जो प्रीवियस ईयर आए थे तो पूछा गया कि फर्स्ट टाइम 11 प्रांतों में इलेक्शन कराए गए थे, उस वक्त लॉर्ड कौन था, लॉर्ड लिलिंथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। तो कौन थे उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड लिलिंथिगो, ठीक है, लिलिंथिगो, ये कौन थे उस टाइम के लॉर्ड थे जब इलेक्शन हुए थे 11 प्रांतों में। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि CDS में भी पूछा गया था लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड, बंगाल का विभाजन बताइए कब हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में। और उस वक्त जो थे भारत के प्रेजेंट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें, लॉर्ड कर्जन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेयर इज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्तूपास। सबसे ज़्यादा स्तूपा भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। स्तूपा बेसिकली क्या होते हैं, जिनके अंदर बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। इस टाइप की एक बिल्डिंग होती है, हमारे दिल्ली में भी है, इंद्रप्रस्थ पार्क के पास IP निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आगे। आप कभी गए हो तो देखा होगा आपने, इस टाइप की शेप में होते हैं और उस पर ऊपर बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी रहती है। तो सबसे ज़्यादा स्तूपा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्तूपा हैं किस जगह, सांची नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्तूपास पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन और, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, बांधवगढ़ बहुत ही फेमस है और बहुत बड़ा भी है टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थाईपुसम। ये क्वेश्चन आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगा। थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है कम्युनिटी, और ये थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मलयालम, तेलुगु, मराठी, तमिल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल मून के द्वारा मनाया जाता है, जब फुल मून होता है तब हम इसको मनाते हैं थाईपुसम को। थाईपुसम मनाया कहाँ जाता है, तमिल के अंदर मनाया जाता है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, T से थाईपुसम, T से तमिल, तेलुगु को काट दें, देखो TA तमिल है तो TH को हटा दें, TA से तमिल और TA से थाईपुसम, THAI से थाईपुसम। तो इसको याद जरूर रखें भाई, थाईपुसम तमिल का एक त्यौहार है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। अब लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बताइए
कि अभी मैंने आपको बता ही दिया था ये क्वेश्चन, लार्जेस्ट एरिया, लेकिन किस में पूछा गया है, वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, किस राज्य में भारत के? बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला। तो जहाँ पे जब इतना बड़ा जंगल है, किसके लिए, शेरों के लिए छोड़ दिया है एमपी में, तो कहाँ होगा? बेसिक सी बात है, मध्य प्रदेश में ही होगा। और कितना एरिया होना चाहिए एक देश में, भारत देश में, जो कि एक गुड इन्वायरमेंट, सुरक्षित इन्वायरमेंट प्रदान करेगा? 33% एरिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट आपको एक लेवल पता चल चुका होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आगे बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, केन इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? केन किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, बेतवा, चंबल या फिर तापी, ठीक है। तो केन इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और दिल्ली किसके किनारे बसा हुआ है? दिल्ली भी हमारा यमुना के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर हैज़ द कॉमन बाउंड्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन नंबर 52 का, और इसको आप किस तरीके से करें, देखिए जो 7 सिस्टर्स बनी हुई है हमारी, ये इस तरफ की जो 7 सिस्टर्स हैं, इनको आप मैप में देखें एक बार, इन सब की राज्य राजधानी याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं 7 सिस्टर्स। पूछा गया मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं मिलती है? देखो बताने को मैं आंसर बता सकता हूँ, बट आप मैप देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और खुद ढूंढने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 53, हिमालयन किस टाइप की रेंजेस हैं? तो हिमालय फोल्ड माउंटेन है, बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्लेट्स आपस में टकराई, टेक्टोनिक्स प्लेट, जिससे क्या हुआ, हमारा माउंटेन फोल्ड हो गया, ठीक है। अब 16 मिनट्स की वीडियो हो गई है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा 54 से, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 54 कवर कर लेंगे, ठीक है। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट टाइम। और किसी को कोई भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसके अंदर कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब देखना आप, इस बार करंट अफेयर आने के चांसेस हैं, मैक्सिमम 16 to 18 करंट अफेयर्स आने ही आने। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें, और करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लाने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी, टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो उनके साथ शेयर करें। एविड लर्नर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीबॉडी, टेक केयर।